केवल एक ही लफ्ज का इस्तेमाल करूं, केवल ओम, ये माना जाएगा हिंदू है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को माना जाएगा मुसलमान है। और एक ओंकार वाहिगुरु की बात कहूं माना जाएगा सिख है, सरदार है और जैन है। इस तरीके से हमने अल्लाह को, ईश्वर को, खुदा को, वाहिगुरु को बांट रखा है। हम चाहते हैं हम सब मिलकर के एक हों और एक लड़ाई लड़ें, लेकिन बांट किसने रखा? बांट किसने रखा है? सियासी लोगों ने बाद में बांटा है, पहले हम लोगों ने बांटा। ये जो धर्म के ठेकेदार हम लोग खड़े हैं ना, हम लोगों ने बांट रखा है। एक एक बच्चे को पैदा होते ही उसको एक ठप्पा लगाते हैं, ये हमारा हिंदू का है, ये मुसलमान का है, ये सिख और ईसाई का है, और मुसलमान में भी शिया का है कि सुन्नी का है। सारे ठप्पे लगाने वाले हम लोग हैं, हम गुनाहगार हैं। देवबंदी है कि बरेलवी है कि अहले हदीस है कि पता नहीं क्या है कि क्या है, ये सारा काम तो बिगाड़ने का हम करते हैं। और फिर उसके बाद जात पात भी हम पैदा करते हैं। ये ऊंच, बच्चा पैदा हुआ अभी कहते ऊंच, और दूसरे बच्चे को पैदा होते कहते नीच। अरे अभी तो पैदा हुआ बच्चे ने कुछ बुरा काम भी नहीं किया, उसको नीच कह दिया, छोटा कह दिया, छोटी जात का कह दिया। ये सब जात पात किसने बनाई? अल्लाह ने नहीं बनाई, परमात्मा ने नहीं बनाई। ये धर्म मजहब भी परमात्मा ने नहीं बनाया, मैं माफ कीजिएगा, ये सब हम बनाने वाले। मैन मेड रिलीजन्स, मैन मेड कास्ट सिस्टम, मैन मेड इनइक्वालिटी, ये सब हम लोगों के द्वारा सब कुछ हो रहा है। और इसलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर मंजूर आलम जी को, अफजल वानी जी को, और तमाम जो हमारे शुरुआत की, इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के उन बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला करके और इन्होंने आगाज किया है। तो आज ये हम लोग मिलकर के एक तरह से अहद करें, शुरुआत करें और कहें, अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, अगर हो सके तो आप कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का अंधेरा मिटाइए, बस कीजिए आकाश में नारे उछालना, ये जंग है, जंग में ताकत लगाइए। हमें लड़ना पड़ेगा, इसको निजाम को बदलना पड़ेगा। हम एक ऑब्जेक्टिव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज का 30 सालाना वो करके नहीं चले जाएंगे। हम मंजूर आलम जी को पकड़ करके बैठ जाएंगे, बताइए कल क्या करें, परसों क्या करें, आइए हम आपकी फौज में शामिल होते हैं। आपने हमें बुलाया है इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए, फ्रेटर्निटी के लिए, और ये प्रॉमिस किया था हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन को जिस दिन डेडिकेट किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949, याद कीजिए उनकी स्पीच को। वो कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की बिना पर हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को एक वोटिंग राइट मिलेगा, एक वैल्यू, एक इंसान और एक मताधिकार। बराबरी आ गई, पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आ जाएगी संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950। लेकिन वो कहते हैं, वार्निंग, चेतावनी देते हुए कहते हैं कि जब यदि एक वोट एक इंसान का उपयोग करके आप लोगों ने सामाजिक और आर्थिक बराबरी, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी नहीं लाए, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एक महज कागज का पुलिंदा बन के रह जाएगा, कोई कीमत इसकी नहीं रहेगी। इतने सख्त अल्फाज में उन्होंने एक वार्निंग दिया था। आज 70 साल के बाद हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है जहां हम खड़े हैं। और 30 साल हो गए हमारे IOS को लड़ते हुए, और मुझे हो गए पूरे 50 साल। 1968 में मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज में, जहां मैं बिजनेस मैनेजमेंट और लॉ पढ़ाता था। हाई कोर्ट कलकत्ता में प्रैक्टिस करता था। जस्टिस सब्यसाची मुखर्जी का मैं जूनियर था, जो बाद में चीफ जस्टिस बने। लेकिन मेरे मन में भी यही सपना था कि हमें मुल्क को समता की तरफ, बराबरी की तरफ, इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ ले जाना, फ्रेटर्निटी की तरफ ले जाना। और वेदों की बुनियाद पर, हमारे मजहबी जो उसूल हैं, उनके जो बुनियादी उसूल हैं, उनके आधार पर हमें ये बराबरी लानी है।
और सभी मजहबों में ये बातें हैं, अच्छी से अच्छी बातें हैं। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। एक ईश्वर से, एक परमात्मा, एक बहादुर के हम सब संतान हैं, एक अल्लाह की। और परमात्मा की सृष्टि में आपको कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। अल्लाह की ये सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है कि नहीं है? कि अमीर के लिए ज्यादा और गरीब के लिए कम? बोलो नहीं। काले के लिए कम और गोरे के लिए ज्यादा है क्या? ऊंची जात के लिए ज्यादा? ये बरसात की बूंद और सांस लेने की हवा सबके लिए बराबर है कि नहीं है? कुदरत ने जो चीज बनाई है इंसान के लिए, उसने बराबरी का पैगाम देते हुए बनाया कि तुम सब बराबर हो। लेकिन हमने क्या बराबरी रखी है? बिगाड़ने के लिए हम सबसे पहले आते हैं। हमने तो कह दिया मानव की जात सब एक है, पहचान को। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहने के बाद सबको एक लाइन पे खड़ा कर दिया। लेकिन 350 साल नहीं हुए, वहीं पर उन्हीं के घर में हम जाकर के ताक झांक करके देखते हैं तो पता लगता है यहाँ पर भापे सिख अलग हैं, तो जट सिख अलग हैं, तो मजहबी सिख अलग है। और मुर्दे को गाड़ी जलाने की जगह भी अलग अलग है। इस्लाम की नजर से सब बराबर हैं, लेकिन जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए 4, 5, 10 मिनट के लिए इकट्ठे होंगे तो सबको कहा जाएगा हम सब बराबर हैं। यहाँ पर कोई राजा, कोई रंग, कोई फकीर नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई बंदा नवाज नहीं। लेकिन 5-10 मिनट की नमाज खत्म होने के बाद जब नीचे उतरते हैं सीढ़ियों से, उसके बाद शेख और सैयद, मुगल और पठान अपनी कारों में बैठ करके कोठियों में जाते हैं, और नाई धोती तेली मुसलमान अपनी झुपड़ियों में जाता है चप्पल चटकाते हुए। बराबरी कहाँ रह जाती? समाज में बराबरी नहीं है। मुझे अभी मौलाना साहब का भाषण में सुन रहा था, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। कुरान क्या कहता है, नबी की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है। अरे महाराज जी, यदि नबी ने ये बातें कही थी, ठोक पीट करके कही थी कि हर इंसान बराबर है, तो ये 1400 साल आप लोग क्या सोते रहे? उससे पहले के लोगों से कहना चाहता हूं मैं, यदि यही बात ईसा मसीह ने कही थी उनके बाइबल के अंदर, और इसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा वेदों में, उपनिषदों में सब बराबरी की बात कही गई है। तो जो लोग भी ठेकेदार बैठे हुए हैं उन सबसे आज ये सवाल है। भारत का संविधान तो बहुत बाद में आया, 70 साल पहले आया, और 1400 साल पहले आपका कुरान आया था। ये भी तो मानवता का संविधान था, मानवता का संविधान था वो इस्लाम, वो किसी एक मजहब के लिए नहीं था। और उसमें साफ कहा गया रब्बुल आलमीन की इबादत करनी है, रब्बुल मुसलमीन की नहीं करनी। और उसमें हमने नबी को जब भी याद किया तो हमने उनको कहा रहमतुल आलमीन, रहमतुल मुसलमीन नहीं है वो। तो जब इतनी साफ साफ सारी बातें कही गई हैं तो आप हमें उन्हीं बातों को फिर से परोस दीजिए, फिर से सुना दीजिए, फिर हम क्या करें? हम तो अपने आप से पूछने के लिए आए हैं कि हमारी सब ये जानकारी होते हुए हम लोगों ने उस पर अमल क्यों नहीं किया, कोई जद्दोजहद क्यों नहीं की, कोई बराबरी के लिए आज तक एक तहरीक क्यों नहीं खड़ी की। आज पॉलिटिकल वाले तो फिर भी कुछ बराबरी दे रहे हैं। पंचायत राज में उन्होंने 33% रिजर्वेशन से बढ़ा के 50% दे दिया, औरतों को 50% बराबरी का दे दिया, गांव से लेकर के और जिला परिषद तक। मैं पूछना चाहता हूं कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने चर्च, कितने और धर्म के स्थान है जहां औरतों को 50% की कोई गुंजाइश छोड़ी हो आपने? बताइए। आज तो मैं देख रहा था कि सुबह का वक्त, इस समय चीफ जस्टिस और ये सब बड़े बड़े लोग बैठे थे, एक खवातीन हमारी, एक 7 लोगों में एक खवातीन थी। और अब शाम को जब मजहबी करते हुए वो एक भी गायब, जहां कोई नहीं। हम बराबरी की बात कर रहे हैं, हम बराबरी, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी कहां गई यहां पर? हालांकि यहां पर मैं गिनती कर रहा था 15-16 मेरी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन बैठी हैं, लेकिन यहां पर मजहब के लिए उनमें कोई जगह नहीं। 2000 साल में एक भी पोप औरत नहीं बनी। 2000 साल हो गए, 2500 साल हो गए, एक भी दलाई लामा नहीं बना औरत, एक भी शंकराचार्य नहीं बना पिछले 4000 साल से 2000 साल औरत नहीं बन सके। और मौलाना कितनी है औरतें मुझे पता नहीं, आप लोगों को ज्यादा पता होगा। अभी एक औरत ने केरल में बड़ी हिम्मत करके नमाज को लीड कर दिया, वो पिल पड़े उसके ऊपर सारे मुल्ला। कैसे कर सकते हैं?
मैं जो भी थी मुसलमान थी कि कादियानी क्या इंसान नहीं थी वो? ये मैं सवाल पूछता हूं। तो हम लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को पेश किया है दोस्तों, आज मेरे साथ आए हुए हैं बहुत बड़े डॉक्टर, वेदों के साइंटिस्ट डॉक्टर पीपीएन मूर्ति साहब, बहुत बड़े, और हम इनके साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तहरीक खड़ा कर रहे हैं, पूरा विश्व वैदिक समाज बनाने जा रहे हैं। और मैं आप सबको दावत देता हूं, मैंने कई बार कहा था हमारे डॉक्टर मंजूर आलम जी को, यहाँ पर, हाँ यहाँ सामने बैठ गया, आइए, बहुत अच्छा किया। आपसे मैंने शिकायत करके कहा था इसी मावलकर हाल में कि आप मुझे मेंबर बनाइए अपनी सोसाइटी का, बराबरी का दर्जा मुझे भी दीजिए। मैं कोई कम मुसलमान हूं किसी की नजर में? मुझे बताओ, मैं गरीब से गरीब के लिए आवाज उठाता हूं, लेकिन आप मुझे मानते ही नहीं, आप अपने बराबर नहीं बैठा रहे। मुझे मेंबरशिप दीजिए, मैं तैयार हूं आपका जो भी। तो आपको सर पे बैठाते? सर पे नहीं बैठा महाराज, बराबर बैठा, बराबर में, बिल्कुल। और मैं सचमुच में कह रहा हूं, मैं बड़ा दुखी होकर कह रहा हूं, इसलिए कि अपने आप को जिम्मेदार ठहराऊं। अभी यहाँ पर नीचे बैठे थे शुरू होने से पहले, तो मैंने धीरे से कान में कहा हमारे जैन मुनि लोकेश जी को कि लोकेश जी, वहां पर कर्नाटक में एक पत्थर की इतनी बड़ा बुत बना रखा है, मोनोलिथ स्टोन के ऊपर, वो उसको बोल रहे बाहुबली, और उसका वो उसके ऊपर लाखों लाखों मनों और टन दूध और केसर और चंदन और पता नहीं क्या क्या चीजें डाल डाल के नाली में बहा रहे हैं। और आप जैन मुनि, आप बोलते क्यों नहीं? तो स्वामी जी, मैं कोशिश करता हूं आपके कदम पर चलने के लिए। उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत यहां से की। उन्होंने कहा पत्थर के बुतों पर, ये उनका इशारा उसी अपने जैन मत के जो बना रहे हैं वहां पर केंद्र की सरकार ने 175 करोड़ रुपया दिया है, राज्य की सरकार कर्नाटक की 200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वो पत्थर का बुत 58 फुट ऊंचा, लंबा, नंगा खड़ा हुआ है, कोई बाहुबली हुआ होगा, और उसके ऊपर वो दूध और डाल रहे हैं। यहाँ लोग बच्चे भूख से मर रहे हैं और पत्थर को आप दूध से नहलाते हैं। सारा दूध गणेश जी पी जाते हैं और बेचारे बच्चों को मोहताज ले जाते हैं। तो ये सब मजहब के अंदर जब तक हम अपने रवायात को बदलेंगे नहीं और सच्ची इंसानियत की बात नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई हक नहीं है यहाँ पर खड़े होकर के हम इन मुद्दों के ऊपर बोल सके। पहले अपने गरेबा में झांक करके हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं पिछले 50 साल हो गए गरीब से गरीब की बराबरी के लिए लड़ रहा हूं। बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर, पत्थर खदान मजदूर, खेतों में काम करने, उनके लिए मैं आवाज उठाता हूं। 11 बार जेल गया हूं, 5 बार मुझे मारने की पूरी कोशिश की गई। यहां से लेकर के बस्तर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के आसाम के जंगलों तक सब जगह मैं जाता हूं और देश के बाहर भी जाता हूं। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हम लोगों को सीधे सीधे हम किताबों को पढ़ के न सुनाएं, किसी महापुरुष की जिंदगी से ये बातें न सुनाएं कि ये तो राम ने कहा था, तो कृष्ण ने कहा था, तो नबी ने कहा था। अरे भैया, वो सब हम जानते हैं, तुमने क्या किया ये बताओ। तुमने पिछले 10, 20, 50 साल में इस मुल्क में क्या किया? ये गैर बराबरी क्यों है? इस मुल्क के बारे में अभी जस्टिस केयर सिंह बोल करके गए कि 1% लोगों के हाथ में 73% दौलत है, 73%। उन्होंने 70 का, मैं करेक्ट कर रहा हूं, 73%। ये ऑक्सफैम रिसर्च की रिपोर्ट आई अभी 22 तारीख को, जिस दिन दावोस में प्रधानमंत्री भाषण देने गए थे नरेंद्र मोदी, उस दिन की रिपोर्ट है। नीरव मोदी भी था। हाँ, नीरव मोदी भी वही खड़ा, नीरव मोदी भी। और मैं इनको बधाई देता हूँ, हमारे जैन मुनि लोकेश जी को। इन्होंने नीरव मोदी और मलैया की भी बात कही। ये क्या हो रहा है देश के अंदर, ये सब सवाल उठाने पड़ेंगे। खुद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी ने ये भाषण दे करके कहा है। हाँ, मेरा टाइम तो शॉर्ट हो गई होगा, इससे पहले मौलाना साहब को आप लिखे थे, दो दफा लिख के दिया, मुझे 4 दफा लिख के दीजिए, मुझे काम की बात कर रहा हूं मैं कोई यहाँ पर वैसे भाषण देने नहीं आया हूं। मैं अपने आप पे सवाल कर रहा हूं। मैं सीधे सीधे ये कहता हूं, तू इधर उधर की न बात कर, तू इधर उधर की न बात कर। ये बता, काफिला क्यों लुटा? काफिला क्यों लुटा? मुझे रहबरी पे कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी पे सवाल।
ये हम हैं रहबर, मुल्क के रहबर, मजहब के रहबर। हमने क्या बना करके रखा है? चूचू का मुरब्बा बना के रखा है देश का, समाज का। दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, औरतों के साथ जुल्म हो रहे हैं, रोज के हिसाब से बलात्कार हो रहे हैं। 8 महीने की बच्ची से इसी दिल्ली में बलात्कार हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, अभी पाकिस्तान के उधर पश्चिमी इलाके में एक मशाल नाम के नौजवान ने कोई बात कही, उसको ब्लास्फेमी में पकड़ करके पीट पीट के मार डाला था वहां हॉस्टल के अंदर। लड़कों ने 8 महीने के अंदर अंदर मुकदमा चल करके उनको सजा भी दे दी गई। लेकिन अखलाक की हत्या हुई यहां से 10 कदम पर दादरी में। आज तक उसके मुजरिम जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उनको कोई कानून में बराबरी और सजा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? जुनैद के हत्यारों को क्यों नहीं पकड़ा गया? पहलू खान के हत्यारों को क्यों नहीं सजा हो रही? मैं पूछना चाहता हूं, जब कानून एक है तो सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से सबके घर वालों पर उल्टे और मुकदमे डाल दिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम लोग जो बच करके निकल जाते हैं ना आराम से, पुरानी बातें तो सुना देंगे, 5000, 2000, 1400 साल पहले की बातें, तो उसमें तो ठीक है, बहुत चीजें हैं, इतनी बड़ी से बड़ी चीजें हैं। मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है नबी की जिंदगी से, मुझे प्रेरणा मिलती है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव की जिंदगी से, और सब लोगों की जिंदगी से मुझे प्रेरणा मिलती। मैं क्यों नहीं लूं? मैं बांटने के लिए तैयार नहीं हूं कि ये सिखों के हैं, तो ये मुसलमानों के हैं, तो ये ईसाइयों के हैं। सब के सब मेरे हैं और मैं सबका हूं। ये मेरी आज की ये घोषणा होनी चाहिए। तब हम इंसानियत के दौर को पूरी तरीके से लागू कर पाएंगे, वरना ऐसी तरह से बांट बांट के ऊंच नीच का भेदभाव हम बर्बाद होते रहेंगे। आज यहाँ पर ऑब्जेक्टिव स्टडीज का जो आपने बुलाया है हम सबको, एक एक्शन प्लान दीजिए और अगली कॉन्फ्रेंस के लिए मत बुलाइए, सड़कों पर चलने के लिए बुलाइए। सड़कों पर निकले हम लोग, हजारों लाखों की संख्या में निकले। मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा जरूरी है मुट्ठी बंद करके, दांत पीस करके, आंखों में खून उतार करके ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरे मजहब के उसूलों के खिलाफ है। शराब की नदियां बह रही हैं और आप कहते हैं कुरान में इसको उम्मुल खबाइश कहा है, सबसे सारी बुराइयों की जड़ कहा है, अम्मी कहा है सारी बुराइयों की। और शराब बह रही है, पूरे देश में बह रही है, मुल्क में बर्बाद हो रहे हैं लोग, बलात्कार और एक्सीडेंट और मौत के शिकार हो रहे हैं लोग। हम शराब बंद कराने के लिए क्या हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते? आइन में लिखा है, संविधान में लिखा, आर्टिकल 47 में लिखा है, क्यों नहीं लागू करा पाते? सब बच्चों की पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन है कहीं पर बराबर तालीम की बात कर रहे थे मौलाना, समान शिक्षा की बात है हमारे संविधान में और आइन में, कानून में, कोठारी कमीशन में और सब जगह पर। लेकिन हालात ये हैं कि आज एक गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फीस देने की नहीं दे सकता। सही बात, जिसको पब्लिक स्कूल कहते हैं। और सरकारी स्कूल की हालत यह है कि वो सरकारी मास्टर अपने ही बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता, मोटी तनख्वाह लेता है 3 गुना ज्यादा, प्राइवेट से भी ज्यादा, और अपने बच्चे को भेजता है प्राइवेट पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट में। ठीक है, एक कानून बनना चाहिए। इलाहाबाद के हाई कोर्ट जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने फैसला दिया, कहा मंजूर आलम साहब ये प्रस्ताव लाइए कल के आप अपने उसमें, जो कोई सरकार में है, जो कोई सरकार में है, नीचे है चाहे ऊपर है, मंत्री है या संतरी है, उसको अपने बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ाने पड़ेंगे। और नहीं पढ़ाना है तो सरकार की कुर्सी छोड़ दो, आराम करो, जाओ कहीं भी जाओ। एक रात में बदल जाएगा सरकारी स्कूलों का ढांचा, एक रात में बदल जाएगा। एक सरकारी अफसर कोई तैयार नहीं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए। गरीब के बच्चों को यतीमों की तरह से ट्रीट करते हैं। अस्पतालों के अंदर जाकर के देखो, सरकारी अस्पतालों में आपको वो सहूलियतें नहीं मिलेंगी और प्राइवेट अस्पताल ऐसे खून निचोड़ निचोड़ करके आपको कई लाख का बिल पकड़ा देंगे दाखिल होते ही। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि हमें अमल की तरफ लौटना है और अमल का तकाजा है, अमल का तकाजा है कि हम केवल कॉन्फ्रेंस करके न जाएं। हमारे अगुआ बैठे हैं मंजूर आलम साहब, आपकी हर कॉन्फ्रेंस में मैं आता हूं। अगुआ का इशारा हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है, लेकिन मैं अभी इशारा कर रहा हूं, बगावत की जरूरत है और बगावत किस लिए करना है वो भी बता देता हूं। एक तन पर सोने के तार खींचे,
एक तन पर सोने के तार खींचे और एक तन पर सूत का तार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। पूरे एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, और दूसरी तरफ 10 हाथ का घर, 10 रहते हैं, सो सकते पैर पसार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। जिसने हल की सूरत देखी नहीं, वो हकदार हजारों बीघे का, और हल के संग हस्ती मिटा रहा, 1 बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करते हैं, यह अन्याय हमें स्वीकार नहीं। यदि बगावत करने की कुछ है, ख्वाहिश है, कुछ तैयारी है, आइए मेरे जैसे को आप लगाइए। सबसे पहली लाइन में खड़ा होकर के मैं चलने के लिए तैयार हूं, पुलिस की लाठी गोली खाने के लिए तैयार हूं, और वरना ये सारी बातें ऐसी की ऐसी रह जाएंगी। आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।